कि आपने हम सब पर बड़ी अपार दया कृपा की है खुदावन कि आज हम इस सेशन में खुदावन आपने जुड़ने का हमें सुंदर अवसर हम सबको दिया। हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं इस समय हम थोड़ी देर आपकी आराधना करने पाए और वो समय आ चुका है पिता कि हम आपकी भेद भरी बातों को खुदावन तेरे दास के द्वारा सीखने पाए। तो पवित्र आत्मा हम आपसे दुआ करते हैं हम सबको एक मन एक चित्त कर पिता कि खुदावन हम आपकी आत्मा के द्वारा जैसे हम समझते वैसे नहीं पिता, जैसा आप बताना चाहते पिता हम वैसे समझने पाए पिता। जैसे हम सुनते वो नहीं पिता, जैसे आप हमें सुनाना चाहते पिता हम वैसे सुनने पाए। हम सबकी तू सहायता और मदद कर पिता। और पवित्र आत्मा हम विश्वास करते खुदावन कि आप जब काम करते हैं हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव को खुदावन आपका वचन लेके आता है। तो आज हर एक व्यक्ति यीशु के नाम से बदलने पाए, हर एक व्यक्ति आपके करीब पाया जाए, हर एक व्यक्ति आत्मा में मजबूत होने पाए, हर एक व्यक्ति आशीषित होने पाए पिता कि हम सब खुदावन तेरे नाम के और ऊंचा और ऊंचा उठाने वाले हो सके। खुदावन मैं विशेष करके तेरे दास को और प्रवीण भैया को जो ट्रांसलेट करते पिता सामर्थ्य हाथों में सौंपते, जितने खुदावन इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए पिता हर एक पर पवित्र आत्मा तेरा नियंत्रण होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। सो अब ये समय है कि हम अपने बाइबल अध्ययन में जाएं। सो मैं स्वागत करता हूं पास्टर मोजेस के लिए का और साथ ही ब्रदर प्रवीण का, और दोनों प्रभु के दास हमारे बीच में हमारे मध्य में हैं। सो आगे के समय को मैं दोनों के हाथ में देता हूं। पास्टर मोजेस। Yeah, thank you. Thank you, Brother brother. Praveen, you are welcome. Thank you. Yeah, thank you, Brother Edwin. Thank you for leading the program. Yes. My signal is little weak today. I don't know whether you are able to hear. सर का जो सिग्नल है थोड़ा वीक दिखा रहा है नेटवर्क का, तो वो कुछ बातों को सुन नहीं पा रहे हैं। Yeah, we please continue to pray that there will be no interruption in between. लगातार प्रार्थना करें कि कोई भी रुकावट बीच में ना आ जाए। Yeah, we will pray and begin our study. I'll just pray. प्रार्थना करेंगे और शुरू करेंगे। Father God, we thank you once again for this opportunity to come together and study your word. And as we study the book of Acts, so Father, we pray that you would help us, you would speak to us. We may understand certain things from your word, oh Father. Please help us and guide us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, right. Now let's continue our study from book of Acts chapter 5. और प्रेरितों के काम 5वें अध्याय से हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। Last week we have studied how Satan has used Ananias and Sapphira in a very deceptive way. और पिछले बार हमने इस बात को देखा था कि शैतान ने किस प्रकार से एक बहुत ही भ्रामक रूप में हनन्याह और सफीरा के अंदर होकर काम किया था। Earlier Satan tried to attack the church in a big way by persecuting and all, but Satan could not succeed. पहले जो है शैतान ने बाहरी रूप से आक्रमण किया सताव के द्वारा, विरोध के द्वारा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। But then Satan tried other ways in a very subtle and deceptive way to disturb the church, and this time he succeeded. लेकिन दूसरी बार उसने एक अंदरूनी रूप से दूसरे तरीके से हमला किया, कलीसिया के अंदर होकर काम किया, और इस बार वो सफल हो गया। We said last time that Satan is like a roaring lion, sometimes in a big way, and Satan is also like a very deceptive serpent sometimes. और कई बार हमने इस बात को सीखा था कि शैतान कई बार एक गर्जने वाले सिंह के समान वो बाहर के रूप से काम करता है, लेकिन कई बार एक धूर्त दुष्ट सर्प के रूप में भीतरी रूप से आकर वो काम करता है। We need to be very, very careful. We don't know how Satan will attack the church or family or Christian life like that in our lives. हमें बहुत ही सावधान रहना है। हमें नहीं मालूम शैतान किस प्रकार किस रास्ते हमारे जीवन में आएगा, व्यक्तिगत, पारिवारिक, कलीसिया, हमें नहीं मालूम किस प्रकार से वो हमला करेगा। But one thing we need to understand, when we are careful, when we are alert and watchful, victory always belongs to us, the children of God. एक बात हमें याद रखना है, हम जब सावधान रहते हैं, प्रार्थना पूर्वक रहते हैं, हम जब बुद्धिमान बन के रहते हैं, सफलता हमेशा परमेश्वर के लोगों को मिलती है, विजय उनको मिलती है।
Yeah, now let's continue. And afterwards, even after the Ananias and Sapphira, the Peter and John continued their ministry. That's what we have said from 12 to 16 verses of 5th chapter. और हनन्याह और सफीरा की घटना घटने के बाद भी पतरस और यूहन्ना जो है वो सेवकाई को आगे बढ़ाने लगे, जो वचन 12 से 16 में हमने अध्ययन किया था। They did many miraculous signs. बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह उनके द्वारा हुए, and more healing पहले से भी ज्यादा have चमत्कार taken वहां पे हुए, place. पहले से भी ज्यादा चमत्कार हुए, So the ministry continued all the more. और सेवकाई जो है वो जारी रही, रुकी नहीं। So now we will see from 5th chapter 17 onwards, there is again persecution in a very big way. और 5वें अध्याय के 17वें वचन से फिर हम उस सताव को शुरू होते हुए देखते हैं। We will read that in verse 17, the authority, the chief priest, the high priest, and all the people who are in that Sanhedrin council, Sadducees and all, they were filled with envy. 17. और 17 वचन में हम पढ़ते हैं, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे। And verse 18 tells us they were forcefully arrested them and they put them in the prison. 18 वचन में हम पढ़ते हैं, और प्रेरितों को पकड़कर जबरदस्ती बंदी गृह में डाल दिया गया। Now let us understand why there was such a serious persecution. What were the reasons? और यहाँ पर इस बात को जानने की कोशिश करेंगे, इतना बड़ा सताव यहाँ पर क्यों आया, क्या कारण था उसका। Now we can see we can divide the whole section into four subtitles. पूरे भाग को हम लोग 4 उपभागों में बांटेंगे। Verse 17 to 28. और 17 से लेकर 28, Yes, brother. 28 वचन तक, या 28 वचन तक। Verse 17 to 28, that is the council, Sanhedrin council. और 17 से 28 जो है वो जो महासभा के बारे में हम देखेंगे, उनका क्या विचार था, क्या सोच थी। And 29 to 32, it's about apostles' faith. और 29 से 32 में हम देखेंगे प्रेरितों के विश्वास के बारे में, प्रेरितों का विश्वास कैसा था। And 33 to 39, it's Gamaliel, one of the great leaders of that day. और 33 से 39 वचन में गैमलियल नामक व्यवस्थापक के बारे में, जो एक महान अगुवा था, माननीय व्यक्ति था उस समय का। And 40 to 42, the early church again. और 40 से 42 फिर से हम प्रारंभिक कलीसिया के बारे में, कुछ उनके गुणों के बारे में सीखेंगे। So we will see about the Sanhedrin council. We will also see what the apostles did, and we also see about Gamaliel did, and how the church reacted. Finally, 4 things we will study today. तो 4 बातें हम यहाँ पर देखेंगे। पहले भाग में हम लोग उस महासभा के लोगों के बारे में सीखेंगे, दूसरे भाग में हम लोग प्रेरितों के विश्वास के बारे में सीखेंगे, तीसरी बात गमलीएल के बारे में कुछ बातों को देखेंगे, और चौथी बात आरंभिक कलीसिया ने क्या किया या उसमें क्या संबंधित बातें हैं, उन बातों को भी हम देखेंगे। First we will see what the council has done, the Sanhedrin council. पहली बात हम देखेंगे उस महासभा के लोगों ने या सताव करने वाले लोगों ने क्या किया या उनका क्या विचार था, इस बात को हम देखेंगे। There were basically 3 reasons why they were very upset. और 3 कारण थे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और विरोध करते थे। The first reason is they gave a strict order that they should not speak anymore about the name of Jesus. That's the first reason. पहला कारण यह था कि उन्होंने एक इस बात के लिए धमका कर बोला था कि यीशु के नाम से फिर प्रचार ना करना, लेकिन वो फिर भी प्रचार करते थे, इसलिए एक मजबूत सताव वहां पर आया। They issued a law, order, but these people were violating that law. That was the first reason, violation of the law, defiance of the law of the land. और एक आदेश पारित किया गया था सदूकियों फरीसियों के द्वारा, जिसका खंडन जो है प्रेरित लोग वहां पर कर रहे थे। And the second reason was doctrinal aspect. The doctrinal theological aspect was that these people were preaching about the resurrection. The Lord Jesus Christ rose from the dead, whereas Sadducees never believed in the resurrection. There was a doctrinal issue. और दूसरा एक सैद्धांतिक पक्ष ये था कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के
जी उठने पुनरुत्थान के बारे में प्रचार करते थे, जो सदूकियों की शिक्षा के खिलाफ था, जिनका मानना यह था कि पुनरुत्थान नहीं होता है। First was a political reason, second was a doctrinal reason, theological reason. और पहला जो राजनीतिक कारण था, लेकिन दूसरा जो है एक सैद्धांतिक कारण वहां पर था। And third reason was a personal reason. They were very envious. Envy, we know that's what we have said, read in 17, verse 17. They were filled with envy, jealous of और Peter and तीसरा John. जी, तो तीसरा कारण था वो व्यक्तिगत था, क्योंकि वो गुस्से से भर गए थे। 17 वचन में पढ़ते हैं कि वो लोग डाह से भर उठे, व्यक्तिगत एक गुस्से या डाह के कारण से। Because we read that in the previous section, many people started following the Lord Jesus. Peter and John became very familiar, very famous. They were gaining importance. When they saw that, they became very envious. क्योंकि हमने पिछले अध्यायों में इस प्रकार से पढ़ा कि बहुत से लोगों ने प्रभु को मानना, विश्वास करना शुरू किया, और पतरस और यूहन्ना को बहुत से लोग जानने लगे और उनके बताए रास्ते पर चलने लगे थे। So we can consider these three reasons: political reason, doctrinal, theological reason, and personal reason. और 3 कारण हमने देखा। पहला राजनीतिक कारण था, दूसरा जो सैद्धांतिक कारण था, और तीसरा व्यक्तिगत एक कारण था। So even today also we can see that many a times persecution or opposition could be on these reasons, because they may accuse us that we are violating the law of the land. और आज भी हम इन 3 कारणों को देख सकते हैं। लोग हमारा विरोध करते हैं। इसका पहला कारण ये है कि हम लोग जो है उनके आदेश का पालन नहीं करते, राजनीतिक कारण जो है। And they may also say that we are creating a religious problem. We are differing with the religion of religious practices. और हमारे जो धार्मिक विश्वास है वो अन्य लोगों से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर एक सैद्धांतिक कारण भी है विरोध का। Sometimes if there is no political reason, if there is no even doctrinal aspect, sometimes there can be personal issues which will create trouble and problem to the church. और कई बार इस प्रकार से राजनीतिक कारण ना भी हो या सैद्धांतिक कारण ना भी हो, तो भी व्यक्तिगत रूप से उनके अंदर एक जलन की भावना आती है और वो गुस्सा या सताव हमारे ऊपर वो करना चाहते हैं। So they could not face the truth. The council could not face the truth, so they're coming in a different issues to attack the church. और देखिए यहाँ पर जो महासभा है, जो सताव करने वाले लोग हैं, वो सत्य का सामना नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए वो विरोधियों प्रेरितों पर वो हमला करते हैं, उन पर अटैक करते हैं। So those of us who are in the ministry, we need to be very alert. We need to be careful that somewhere or the other way we will be under attack in the ministry. और जो लोग सेवकाई में हैं, वो इस बात को जरूर से ध्यान रखें कि यदि किसी न किसी प्रकार से लोग हमारे ऊपर सताव करेंगे और आक्रमण करने की कोशिश करेंगे। When ministry is increasing, when ministry is growing up, there will be always problems and attack. जब सेवकाई बढ़ेगी तो निश्चित रूप से चारों तरफ से सताव होगा, आक्रमण होंगे, विरोध होंगे। इस बात को हम याद रखें। Yeah, even in our ministry here in Hyderabad, we are observing when we are serving the Lord, when we are involving in the ministry more and more, somehow or the other there will be problems trying to put us down. हम जब हैदराबाद में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं और हमारी सेवकाई बढ़ रही है, इस बात को हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग विरोध में आते हैं ताकि हमारी सेवकाई को नीचे कर दे या हमें गिरा दे। In the last 1 week, few of our leaders in our ministry here are attacked with health reason or other problems. Somehow we are being attacked. और पिछले हफ्तों में हमारे जो अगुवे हैं, किसी ना किसी प्रकार से उनके ऊपर समस्या आई, आक्रमण हुआ, चाहे वो स्वास्थ्य का कारण हो या कोई और कारण हो, किसी ना किसी प्रकार से उनके ऊपर यातना या सताव जरूर आया है। So let us be alert and let us be careful and let us be watchful about these aspects. हम सावधान रहें, ध्यानपूर्वक रहें और जागृत रहें इन सताव के विषय के बारे में। Whenever ministry increases, you need to be very careful. You need to expect some trouble. और जब भी हमारी सेवकाई बढ़ती है, हमें बहुत ही सावधान होना है, क्योंकि सताव आने के बहुत सारे रास्ते वहां पर है। And it's interesting. Let's be very open to read God's word. They put them in prison. That's what verse 18 tells us. और आइए हम लोग ध्यानपूर्वक मनन करें गहराई से। वचन 18 कहता है, उनको बंदी गृह में डाल दिया गया। And what do we read in verse 19? और 19वें वचन में हम लोग क्या देखते हैं? Will you please read, Brother Praveen? 19.
यस, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, ओनली 19, Yeah, only 19. Yes. ओके, बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। Yeah. When they were kept in prison, in a very miraculous way, the angel of the Lord in the night came to them and they opened the doors of the prison, and the angel of the Lord brought them back to the temple and made them stand there. देखिए कितनी अद्भुत बात है कि जब उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया तो प्रभु के स्वर्गदूत ने एक चमत्कारिक रूप से उनको वहां से बाहर लाया और उन्हें मंदिर में खड़े होकर लोगों को फिर से सुसमाचार सुनाने के लिए पतरस और यूहन्ना से कहा। And it's very interesting that the authorities of the prison didn't know what was happening and why it was happening and all. They were all surprised. They were all taken by surprise. और ये भी हम देखते हैं कि जो उस बंदी गृह के अधिकारी थे उनको कुछ भी समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, वे आश्चर्य से भर गए, ऐसा वहां पर हुआ। It's the story is very dramatic, and they sent the guards to bring them from the prison, and they were not there. And when they searched for them, they were there at the temple. और नाटकीय ढंग से ये घटना आगे बढ़ती है और बंदी गृह में जाकर उनको लाने के लिए जब कहा जाता है और उन्हें पता चलता है कि वो तो वहां पर नहीं है, इस बात को वहां पर वो समझ पाते हैं। And verse 23 tells us that prison doors were intact. They were closed and security guards were there taking care of the security. और 23 वचन में लिखा है कि जो बंदी गृह के दरवाजे बंद थे और जो लोग हैं पहरेदार वो चौकसी कर रहे थे बड़ी चौकसी के साथ। And verse 24 tells us the authorities of the temple didn't know what to do. They could not understand. और 24 वचन में पढ़ते हैं मंदिर के सरदार और याजकों ने जब ये बातें सुना तो चिंता में पड़ गए, भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। And verse 25 tells us somebody gave them information that these Peter and John were there at the temple preaching the word of God. और किसी ने आकर उन्हें बताया 25 वचन के अनुसार कि पतरस और यूहन्ना जो है मंदिर में जाकर जो है वो उपदेश दे रहे हैं। And verse 27 again we read that they were again terrified. They didn't know what to do. और 26 वचन में हम पढ़ते हैं 27 वचन में कि फिर से वो डर गए कि हम आखिर क्या करें। And verse 28 they're again simply ordering them not to preach anymore in the name of Jesus. 28 वचन में फिर से वो आज्ञा देते हैं कि इस नाम से फिर कभी दूसरी बार प्रचार ना करना। So this is the story. This is what we see what had happened there. और ये जो एक पहले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार से कहानी आगे बढ़ रही है। So brothers and sisters, we need to get encouraged with the fact that the Lord is on our side. मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें उत्साहित होना है इस बात को जानकर कि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में है। When the Lord is on our side, no matter how strong the opposition is, we don't need to worry. यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कितना भी बलवान क्यों ना हो या विरोध कितना ज्यादा हो, उससे डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। Victory always belongs to us. और जीत जो है, जो विजय है, हमेशा हमारे साथ है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। We see the angel of the Lord involving here, the angel of the Lord. और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है यहाँ पर इस काम को पूरा करता है। Yeah, it is the miraculous way the angel of the Lord has intervened. और एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर का स्वर्गदूत यहाँ पे हस्तक्षेप करता है, कार्य करता है। So we need to understand that God will send sometimes his angels to serve us, to minister to us, to take care of us, to protect us, to lead us and guide us. इस बात को हमें जानना और विश्वास करना है। कई बार परमेश्वर अपने दूतों को, स्वर्गदूतों को भेजकर भी हमारी सुरक्षा करता है, सहायता करता है, हमें बचाता है। We will see in the book of Acts how the angel of the Lord ministered his servants. There are many instances, there are many occasions where the angel was there in the book of Acts, how it was helping or guiding or instructing people.
फिरतों के काम में कई घटनाओं में हम देखते हैं परमेश्वर का स्वर्गदूत किस प्रकार से परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा करता है, अगुवाई करता है और उन्हें बचाकर आगे लेकर चलता है। Let us read 8th chapter 26th verse, Book of Acts. और फिरतों के काम का ही 8वां अध्याय और उसका 26 वचन भी हम पढ़ें। Yeah, you please read, Brother Praveen. यस, 8 अध्याय 26 पद हम पढ़ रहे हैं, फिरतों के काम। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। Yeah, Philip was guided by the angel of the Lord in which way he has to go. यहाँ पर फिलिप्पुस को जो है परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा मार्गदर्शन मिलता है, उसे किस स्थान से जाना है वो उसको बताया जाता है। So the Spirit of God or the angel of the Lord helped him, guided him in the ministry for Philip. और फिलिप्पुस के सेवकाई में जो है स्वर्गदूत उसकी सहायता और अगुवाई करता है। And let us also read chapter 10 verse 3, Acts, Book of Acts. प्रेरितों के काम 10 अध्याय 3 पद भी हम पढ़ेंगे और यहाँ लिखा है, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। Yeah, here we see the angel of the Lord appearing to Cornelius and giving him the instructions and appearing to him and giving him the appreciation for all that he was doing. यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का स्वर्गदूत कुरनेलियुस के सामने उपस्थित होता है और उसकी प्रार्थना और उसके सारे अच्छे कार्यों के लिए उसकी तारीफ करता है। Again, in 12th chapter 7 to 11, we see the Peter again was brought out by the angel. 12th chapter 7 to 11. Maybe we know the story, we don't need to read it. और 12 अध्याय 7 से 11 में भी हम देखते हैं पतरस बंदीगृह में था, उसकी मुक्ति जो है वो एक स्वर्गदूत के द्वारा वहां से होती है। Yeah, but let us read verse 23 of 12th chapter, Book of Acts 12:23. 12 अध्याय का 23 पद हम जरूर पढ़ेंगे, हम देख लेते हैं। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी और वह कीड़े पड़ के मर गया। Yeah, it is said the angel of the Lord struck the Herod, the king, and he was killed. He was dead. और यहाँ पर घटना इस प्रकार से है, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने हेरोदस जो राजा था उसको मारा और उसकी मृत्यु हो गई। So we need to understand how the angels were involved in ministering, in serving God's people and delivering God's will, doing God's will. यहाँ पर इस बात को हमें देखना है स्वर्गदूत किस प्रकार से सहभागी है, सक्रिय है परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए और परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। Let's also read verse 27, chapter 27, verse 23, Book of Acts. और इसी प्रेरितों के काम 27 अध्याय का उसका 23वां वचन हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। So we will see here about Paul. When Paul was traveling towards Rome, his ship was wrecked and there was a lot of cyclone and all. Everybody was in great fear. At that time, Paul's angel of the Lord stood by Paul and angel was strengthening him, encouraging him. और जब पॉल जो है रोम की यात्रा में जाता है समुद्र के मार्ग से, और जब उसका जो जहाज टूट जाता है, उस समय स्वर्गदूत के द्वारा उसे सामर्थ दिया जाता है, उसे बताया जाता है कि आगे उसे क्या करना है। उस घटना के बारे में ये है। So in all these incidents that we have read, we saw how the angel of the Lord was ministering God's children. इन सारी घटनाओं में हम इस बात को देखते हैं कि स्वर्गदूतों के द्वारा किस प्रकार परमेश्वर के लोगों की सेवा किया गया, उनकी सुरक्षा और अगुवाई किया गया। My dear brothers and sisters, it must be a great encouragement for you and me, those of us who are serving the Lord. मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबके लिए जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, एक बड़े उत्साह की, बड़ी खुशी की बात है किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। The Spirit of God, how He guided Philip, in which way he to go. God will guide you when you need His guidance. फिलिप्पुस को जिस प्रकार परमेश्वर के दूत ने अगुवाई किया, उसे किस रास्ते पर जाना है, वो हमें भी अगुवाई करता है, हमें किस मार्ग पे जाना है।
When Paul was in a crisis situation, angel of the Lord stood by him. It was beside him and encouraging him and supporting him that you will fulfill the vision. You don't worry. जब पॉल जो है एक संकट की परिस्थिति में था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे आकर बातचीत करता है और उसे आगे के कार्य के लिए अगुवाई करता है। When Peter was in prison, it was the angel of the Lord who brought him out. और जब पतरस बंदी गृह में था तो परमेश्वर का दूत जो है उसे वहां से बाहर निकालता है। So in every situation, whenever we need, the Lord would send his angels. We will be ministered by angels. और हर परिस्थिति में जब हमें परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है तो बहुत बार परमेश्वर अपने स्वर्गदूत के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है, हमें सामर्थ देता है। Let us read also Hebrews 1st chapter verse 14. इब्रानियों की किताब उसका पहला अध्याय उसका 13 पद भी हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। हिब्रू 1:13 verse 14. ओके। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? यस बेटा। Okay. See, we just be actually this is a section about the suffering. 5th chapter 17 onwards. This is a section about the suffering, but it's an interesting thing to note that when the suffering has increased, the Lord sent his angels to strengthen us. 5वें अध्याय का जो भाग हम पढ़ रहे हैं वो सताव के बारे में है, पर यह जानना बहुत ही रुचिकर होगा कि जब सताव बढ़ता है परमेश्वर अपने स्वर्गदूत के द्वारा किस प्रकार से कार्य कर सकता है। So I really want to encourage all of you, those of you who are in North India serving the Lord, you will be ministered by the angels. The Lord will send his angels to protect you, to guide you, and to be with you and strengthen you in your ministry. आप सब जो उत्तर भारत में परमेश्वर की सेवा में रत हैं, कार्यरत हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं परमेश्वर का दूत आपकी सहायता करेगा, आपकी उसके द्वारा अगुवाई किया जाएगा, आप निश्चिंत रहे। In the whole episode, in the whole issue, it was the Sanhedrin who got defeated. It was the apostles who got victory. और पूरे इस घटना में आप देखेंगे तो जो महासभा थी, जो महायाजक और फरीसी थी, उनकी हार हुई और जो प्रेरित थे उनके विश्वास की विजय होती है। The Sanhedrin council thought by threatening them, by putting them in prison, all that they thought they were winning the game. और महासभा के लोग जो हैं, जो अधिकारी हैं, पतरस और यूहन्ना को बंदी गृह में डालकर सोचते हैं कि वो जो है वो इस बात से जीत जाएंगे या उन लोगों को हरा देंगे। But as a matter of fact, they were losing the game. It was apostles who was winning the game. लेकिन सच्ची बात यह है, जो अपोस्टल्स है, जो प्रेरित है, वो विजय को प्राप्त कर रहे थे क्योंकि स्वर्गदूत और परमेश्वर जो है वो उनके साथ था। Yeah. Then we will see the second section was 29 to 32, the response of the apostles Peter and John. अब हम दूसरे भाग में चलेंगे, दूसरे भाग में जहां पर 27 से हम लोग आगे पढ़ेंगे, 29 से 32 पढ़ेंगे, प्रेरितों के विश्वास के बारे में हम देखेंगे। Yeah, they did not change their convictions and they did not change their message. उन्होंने ना तो अपने संदेश का परिवर्तन किया और ना तो अपना जो उनका विश्वास था उसमें कोई समझौता किया। They said, we will obey God. We cannot, it's not fair for us to obey you, but we need to obey God. That was their conviction. Verse 29. उन्होंने 29 वचन में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, पतरस और प्रेरितों ने साफ साफ कहा कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। So conviction is something which we believe very strongly in our hearts. That is called conviction. और कन्विक्शन या अंगीकार एक ऐसी चीज है जो हम हृदय से विश्वास करते हैं, हम संपूर्ण मन से मानते हैं, वो हमारा कन्विक्शन या हमारा एक विश्वास होता है। The lesson that we learn here in this story or in this episode, no matter how big was the suffering and the persecution, they did not change what they believe. Their belief system was very strong. यहाँ पर जो संदेश है, विरोध बहुत भारी था, समस्या बहुत बड़ी थी, लेकिन उनके विश्वास को बिल्कुल भी हिला नहीं पाई। ये यहाँ का संदेश है।
we need to be very careful about it. Sometimes, when we are involved in arguing, when we are questioned by people, sometimes we may change our position in what we believe. Never do that. Never change your position or never change what you believe. कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, जब विरोध होता है और लोगों का सताव हमारे साथ बढ़ता है, हम अपने संदेश को या अपने विश्वास को हल्का लेते हैं या बदल देते हैं। हमारे साथ ऐसा कभी भी ना होने पाए। Let us please protect our belief system, our doctrines, what we believe, our convictions. Please protect them. Don't change them. हमारा जो विश्वास है, जो हमारा समर्पण है, जो हमारा विचार है बाइबल को लेकर, बिल्कुल भी हमें परिवर्तन नहीं करना, उसमें हमें बने रहना है, डटे रहना है। Don't compromise and don't dilute. ना तो उसमें समझौता करना है, ना उसमें हमें मिलावट करना है, उसे हल्का हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। Secondly, they didn't also change their message. और उन्होंने अपने संदेश में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किया। They continue to preach about the resurrection of the Lord Jesus Christ. और वे लगातार यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में वो प्रचार करते रहे। The resurrection of the Lord Jesus Christ was the centrality, the key of their message. और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है उनके संदेश का केंद्र था या सार बिंदु था। Because as I mentioned in the earlier classes, just then Jesus rose from the dead and they were continuing to preach about the resurrection. और पिछले अध्याय में भी हमने देखा था कि जब यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा तो उसके जी उठने की गवाही ये लगातार देते थे प्रेरित जो थे। That's what they're saying, verse 20. Please read verse 20, brother. 5:20 20 and 30 and 31. ओके। अब 5 का 30 और 31 हम पढ़ेंगे। 30 और 31 वचन। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। Yeah, you killed him, you put him to cross, but the God of our patriarchs, God of our fathers, brought him back to life. That was the message of Peter and John, apostles. पतरस और यूहन्ना का संदेश यह था कि तुमने जिस यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाकर मार डाला, उसे परमेश्वर ने जिलाया और उसे जो है वो दाहिने हाथ पर बैठाकर सबसे ऊंचा कर दिया है। Yeah, and Peter was adding few more things here. To lead us, being the giver of life, he will also lead us in that life. He will progress us, he will help us in the newness of life. और यीशु मसीह हमें जीवन प्रदान करता है और उस जीवन को प्रतिदिन वो नया करता है, उस जीवन में हमें आगे लेकर के जाता है। इस संदेश को भी वो यहाँ पर जोड़ता है। And it is said, one more aspect in verse 31, the Lord Jesus was exalted to the right hand of God. और 31 वचन में एक और बात वो जोड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह को सर्वोच्च ठहरा दिया गया, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा दिया गया। Yeah. Exaltation of the Lord Jesus Christ, the resurrection of the Lord Jesus Christ, and the Lord Jesus Christ is exalted, he is glorified to the right hand of God. और प्रभु यीशु मसीह का न केवल पुनरुत्थान हुआ, लेकिन महिमा के साथ उसे परमेश्वर के दाहिने हाथ में सर्वोच्च पद मिला या बैठा दिया गया। इस बात को भी वो कहता है। So the message was very crystal clear, and they know without any fear, without any doubt, without any mincing of words, without any compromise, they continue to preach about the gospel, the Lord Jesus Christ. और बिल्कुल भी डरे बिना, बिल्कुल भी समझौता किए बिना या शब्दों में फेरबदल किए बिना वो उसी संदेश को सुनाते हैं जो यीशु मसीह का सुसमाचार है कि वही प्रभु और उद्धार करता है। इस बात को वो लगातार बोलते हैं। We certainly need that courageous
expression and that boldness in preaching the gospel like this. We really need that boldness and courage. और मुझे और आपको भी इसी प्रकार की एक साहस की हियाव की आवश्यकता है हम जब सुसमाचार प्रचार करते हैं। And it is not that easy. Let me remind you about it. It's not easy. और मैं आपको कहना चाहता हूँ बहुत आसान नहीं है ये चीज। Particularly when you are standing in the midst of opposition and those people who persecute you, who oppose you, who are against you, in that situation, preaching that boldly and courageously is very difficult. We need God's grace and God's strength to do that. विशेषकर हम जब परीक्षाओं और सताव के बीच में रहते हैं, लोग हमारा विरोध करते हैं, ऐसे समय में हियाव के साथ खड़े होना और उस संदेश को देना बड़ी ही मुश्किल बात है। उसके लिए परमेश्वर के अनुग्रह की और सामर्थ्य की आवश्यकता है। And now let us read verse 33. अब हम 33 वचन को आगे पढ़ेंगे। यह सुनकर वे यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। See that when they heard all this, when they heard the boldness and courageous preaching of Peter, they wanted to kill them. जब They got उन्होंने angry and they wanted to kill them. पतरस और यूहन्ना का उस हियाव के साथ प्रचार सुना तो वे और ज्यादा गुस्से से भर गए, उन्हें मार डालने की कोशिश किया। So now the matter is becoming very serious. और यहाँ पर बात बहुत ही गंभीरता की ओर चली जाती है। So earlier they were only arrested, they were only threatened. Now they wanted to kill them. और पहले उन्होंने केवल गिरफ्तार किया था, धमकी दिया था, मारपीट किया था, लेकिन अब बात जो है वो जान से मार डालने तक आ चुकी है। So as I said, matters are becoming serious and becoming worse, and situation is very fearful and very frightening. और जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर परिस्थिति बहुत ही गंभीर है, एक भय उत्पन्न करने वाला माहौल यहाँ पर पैदा हो चुका है। I want all of us to put ourselves in that place of Peter, John and other apostles. Let us imagine that we are there. और हम कल्पना करें कि मैं और आप हम सब उस परिस्थिति में है, पतरस और यूहन्ना की जगह, तो हम कैसा महसूस करेंगे? Then we will understand and feel that seriousness of the और situation. तभी हम इस परिस्थिति की गंभीरता को समझ पाएंगे। Yeah. So now they wanted to kill them. The situation is becoming very, very sensitive. और वो उन्हें मार डालना चाहते थे। एक समस्या बहुत ही गंभीर थी, परिस्थिति बिल्कुल ही वहां पे भयपूर्ण हो चुकी थी। Now, very another miraculous way, there is another situation turned over there. अब एक चमत्कारिक रूप से एक और घटना वहां पर घटती है। There appears another man here by name Gamaliel. और गमलीएल नाम का एक व्यक्ति जो है वो वहां पर प्रकट होता है। You know, to me again it is a surprising thing, it's a miraculous thing how Gamaliel entered into the scene. और मेरे लिए बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि अचानक से ये गमलीएल वहां पर कैसे आ जाता है। We know that Gamaliel was a senior man, an educated man, learned person, a senior leader under whom Paul received his religious education at the feet of Gamaliel. Paul got educated. हम जानते हैं कि गमलीएल जो है बहुत ही बड़ा व्यवस्थापक था, एक सम्मानी व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जिसके चरणों में बैठकर पौलुस ने जो है वो व्यवस्था की शिक्षा को भी लिया था। He was a Pharisee and he was well respected by everybody over there. और वो एक फरीसी था, लेकिन सारे लोगों के बीच में वो सम्माननीय व्यक्ति था। Then he started saying something. और वो कुछ यहाँ पर बात बताना शुरू करता है। And because of what he said, verse 40, we will see. Please read verse 40, 40th verse. 40 वचन हम पढ़ेंगे। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। Yeah. Now, because of Gamaliel's intervention, because of Gamaliel's advice, Peter and John were not put to death, but they were given some beatings. They were beaten up and they were sent away. और गमलीएल की उस सलाह के कारण जो है पतरस और यूहन्ना को जान से नहीं मारा गया, छोड़ दिया गया, लेकिन उन्हें पिटवाया गया
गमलीएल के कुछ कहने के कारण। So we can say that God used Gamaliel's intervention to escape Peter and John from death. हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर ने गमलीएल का इस्तेमाल किया पतरस और यूहन्ना को मृत्यु से बचाने के लिए। Otherwise, that day they would have put them to death. या फिर ऐसा हो सकता था कि उस दिन पतरस और यूहन्ना को जान से मार डाला जाता। So it is interesting that God used one of their persons. Gamaliel was their person, member of that body, and they were their leader. God used their leader to bring escape to God's और children. ये बड़ी ही अद्भुत और अनोखी बात है कि जो गमलीएल था वो फरीसियों का एक अगुवा था, उन्हीं के लोगों को यानी फरीसी को ही उसने इस्तेमाल किया परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए। एक अद्भुत बात यहाँ पर है। Yeah, could you remember any incidents in your life where God has really escaped you, or God has provided you such a release and relief by using their person, their people? क्या आप ऐसी कोई घटना याद करते हैं जब परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल किया जो उन्हीं की ओर का है, अन्य जाति में से है? क्या आप ऐसी कोई घटना याद कर सकते हैं? See, God can use them, and God can do such things in our lives. और देखिए, जो परमेश्वर है वो इस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य कर सकता है, किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। So let us thank God and let us look to God for help that He brings to us. He brings help to us in His own way. परमेश्वर को आइए हम धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमारे बीच में किस प्रकार अपनी सहायता को लेकर के आता है, एक अद्भुत तरीके से उसको हम धन्यवाद करें। Some time back I heard a testimony where pastor was attacked by some other people, other religious people. मैंने एक गवाही सुना कुछ समय पहले, एक पासबान थे, वो कुछ लोगों के द्वारा उनके ऊपर एक सताव किया गया, आक्रमण किया गया। And suddenly one of their leaders came to that place, and he was actually not a Christian, he was a Hindu leader, but he started supporting the pastor, and he saw to it that pastor is escaped. और अचानक से एक व्यक्ति आया जो उन्हीं का अगुवा था और उनके बीच में से था, वो क्रिश्चियन नहीं था, लेकिन उसने उन्हें वहां से बचा लिया और वहां से जाने के लिए कहा। So God can use any such things. We just saw that the angel of the Lord came and brought Peter and John out of prison. Now we see Gamaliel, who is their man. God used him. पहले हमने देखा परमेश्वर ने स्वर्गदूत का इस्तेमाल किया प्रेरितों को बंदीगृह से निकालने के लिए, और यहाँ पर एक अन्य जाति या एक धार्मिक व्यक्ति जो मसीह नहीं है उसका इस्तेमाल किया इन लोगों की मृत्यु से बचाने के लिए। Yeah, while thanking God for Gamaliel being used by God to escape the death of Peter and John, और इस प्रकार जो है परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कि गमलीएल के द्वारा उसने हमें बचा लिया है, we also need to see what Gamaliel did from 35 to 39, verses 35 to 39. और गमलीएल ने ऐसी कौन सी बात किया उसको भी हमें थोड़ा जानना चाहिए। Let us see what he said and how he said. Let us evaluate, let us study that aspect, and we learn few points from there. और इस बात को हम लोग जाने और सोचे कि उसने क्या कहा, और उससे भी कुछ बातों को सीखने की हम प्रयास करें। He was comparing Jesus with two leaders over there. और वहां पर जो है वो दो लोगों की तुलना कर रहा है, उनके बारे में कुछ बात बता रहा है। They were Theudas and Judas. और थियूदास और यहूदा गलीली दो लोगों के बारे में वो बता रहा है। 36 and 37. 36 और 37 वचन में। So there were two people before that who were like this. That's what Gamaliel was saying. और दो लोग ऐसे थे जो इससे पहले जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए, जिनके बारे में वो गमलीएल यहाँ पे बता रहा है। But we need to see that, we need to clearly understand, but both of them were rebels, both Theudas and Judas. और थियूदास और यहूदा गलीली दोनों जो है वो विद्रोही लोग थे, या फिर कहना चाहिए कि एक विद्रोही प्रवृत्ति के लोग थे। They were wrong people. वो गलत लोग थे। Yeah. Now, what we need to say here is, Gamaliel should not have compared Jesus with those people. देखिए, गमलीएल को प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से तुलना नहीं करना चाहिए था, वास्तव में देखा जाए तो।
So he cannot compare the Lord Jesus with the rebels. प्रभु यीशु मसीह और उसके लोगों को उसने विद्रोही लोगों से तुलना किया है। So why we are saying is this: Gamaliel, being a learned person, he should have known the difference between the Theudas, Judas, and the Lord Jesus Christ. और गमलीएल जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति को मालूम होना चाहिए था थियुदास, यहूदा गलीली और प्रभु यीशु मसीह के बीच में क्या अंतर है। He was a learned man, he was a teacher, he was a Pharisee. He should have understood that Jesus was different. Jesus was different. और वो तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, व्यवस्थापक था, उसे मालूम होना चाहिए था कि यीशु मसीह बिल्कुल अलग है। Theudas and Judas did not do the kind of miracles that Jesus did. थियुदास और यहूदा ने ऐसा कोई काम या आश्चर्यकर्म नहीं किया जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। Theudas and Judas did not preach or teach like how Jesus did. और थियुदास और यहूदा ने ऐसा कोई भी प्रचार नहीं किया जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने किया। So Theudas and Judas were not kind and gentle people like the Lord Jesus Christ was. थियुदास और यहूदा प्रभु यीशु मसीह के समान नम्र या दयालु व्यक्ति नहीं थे। So the mistake that Gamaliel was doing here was he was failing to understand the lordship and the deity of the Lord Jesus Christ. और गमलीएल की यहाँ पर जो गलती है या कमजोरी ये है, उसने प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व को और उसके सामर्थ को उसने नहीं पहचाना। Thereby he missed the salvation of the Lord. इसीलिए वो परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाया। He was generally speaking like a humanly speaking, and he was not understanding the divine matters of God. और वो एक मनुष्य के तौर पर तो सही कह रहा है, लेकिन परमेश्वर के उस परमेश्वरत्व को वो नहीं समझ पा रहा है। So that is the negative aspect of Gamaliel's involvement or Gamaliel's speech here. तो ये Gamaliel's opinion. गमलीएल की जो बात है, जो विचार है, उसका नकारात्मक पहलू ये था कि उसने यीशु मसीह के उस प्रभुत्व को नहीं समझ पाया। So there what we can say is he's not understanding the truth and he's not taking the side of the truth. He's avoiding the truth. यहाँ पर हम कह सकते हैं गमलीएल जो है वो सत्य को नहीं समझ पा रहा है, ना सत्य की ओर से बात कर रहा है, वो उस सत्य को जो टालने की कोशिश कर रहा है। Yeah, there will be some people like that. They will be trying to avoid the main problem, main issue. कई ऐसे लोग हमें मिलेंगे जो सत्य के जो बात है उसको यहाँ वहाँ की बात करके हटाने की कोशिश करेंगे। Yeah, they are neither here nor there. They will be standing somewhere on the wall. और ना तो वो इधर की बात करेंगे ना उधर की, वो कहीं बीच में एक समझौते वाली वो बात करेंगे। He seemed to be supporting the way of the Lord, but he is not really supporting the way of the Lord. He is not really trusting or believing the way of the और Lord. ऐसा देखने से लगता है कि प्रभु के लोगों को वो सहयोग कर रहा है, लेकिन वास्तव में प्रभु का जो वचन है उसके अनुसार वो बात नहीं कर रहा है, वो अपनी सांसारिक बुद्धि से बात कर रहा है। On the other hand, Gamaliel should have said, yes, this is the way, this is the truth, this is the way of God. Jesus Christ is the real way. He should have defended, he should have taken the side of the truth, which he did not do. और गमलीएल को क्या करना चाहिए था? ये कहना चाहिए था, हाँ, ये जो मार्ग है, ये जो लोग है बिल्कुल सही है, और उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहकर उनकी ओर खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। So we find this kind of people also today in our society, even in our leaders. और हमारे अगुओं में, हमारे समाज में आज भी ऐसे लोगों को हम पाते हैं। They don't really take the side of the truth. They will just be here and they want to compromise. They want to be good with everybody. और ऐसे लोग हैं जो सबकी तरफ रहते हैं, समझौता करके चलते हैं और सभी से अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करते हैं। Anyway, sometimes they may do some help to some extent. कई बार वो किसी हद तक जो है वो हमारी मदद भी कर सकते हैं, ये बात सही है। So we can be thankful to God for them, for what they do or for the little help that they do. That's okay. और परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है जो कुछ वो करते हैं हमारे लिए, इस प्रकार के कामों के लिए। So let us also be careful what they're speaking. As I said earlier, they're not taking the side of the truth. They're not standing for the truth.
That's the point that we need to understand here. फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना है, वो जो कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं, इस बात को हमें जानना है। कई बार लोग सत्य के बारे में बात नहीं करते, घुमा फिरा कर वो एक बीच का बात करते हैं जो वचन के अनुसार नहीं है। Yes. So we have studied about 3 kinds of people so far. अभी तक हमने 3 प्रकार के लोगों के बारे में देखा है। We talked about the Sanhedrin, the council of Sanhedrin, how they are against the truth. महासभा के बारे में हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने सत्य का विरोध किया। We studied about the apostles, how they were affirming the truth. और हमने प्रेरितों के विश्वास के बारे में देखा किस प्रकार से उन्होंने सत्य को थामे रखा। And now we have seen Gamaliel, how he was avoiding the truth. और तीसरी बात हमने देखी गमलीएल के बारे में, जिसने सत्य को नकार दिया या उसे टाल दिया। Now in the last 3 verses, 40, 41, 42, we will see how the church was announcing the truth. और 40, 41, 42 में बात को देखेंगे कि किस प्रकार से जो कलीसिया है वो सत्य के बारे में प्रचार करता है। Yeah, now the apostles were released in verse 40. और 40 वचन में हम देखते हैं कि उन्हें पिटवा कर जो है छोड़ दिया गया। But they were released by beaten up. They were beaten very thoroughly. लेकिन छोड़ने से पहले उन्हें बुलाकर पिटवाया गया था पूरी तरीके से। We will see from Deuteronomy that they were beaten up for 39 strokes, 39 times. और पुराने नियम में हम व्यवस्था विवरण के समझ सकते हैं कि उन्हें 39 जो है बार पीटा गया या 39 बार जो है छड़ी लगाया गया था। If you want to read, you can read Deuteronomy chapter 25 verses 1 to 3. यदि हम पढ़ना चाहें तो व्यवस्था विवरण 25 अध्याय उसका 1, 2, 3 में 25 Deuteronomy. व्यवस्था विवरण 25 अध्याय उसका 1, 2, 3 में हम इस बात को देख सकते हैं। यदि मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाए और वे उसका न्याय करे तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराएं। यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी उसको गिरवा कर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाए। वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है पर इससे अधिक नहीं लगवा सकता। 40 So, yeah, 40 strokes. So now we will see the response of the apostles here. यहाँ पर हम प्रेरितों का प्रत्युत्तर या क्या प्रतिक्रिया थी इस घटना से उस बात को हम देखते हैं। Yeah, after I am sure mentally, emotionally, they might have gone through very stressful time. Their mind has been heated up. देखिए इस घटना के द्वारा शारीरिक मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित किया गया। जरूर निश्चित रूप से वो बहुत बड़े एक समस्या के समय में थे। Apostles' response to the illegal treatment of the leaders. लेकिन जो उनका प्रत्युत्तर था जो अगुओं के द्वारा गलत व्यवहार किया गया उसके प्रति वो ये था। Verse 21 tells us they rejoiced. 41 brother. Yeah, verse 41. 40 वचन कहता है कि वो आनंदित हुए। Yeah, it reads here. Will you please read 41? वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। Yeah, they felt privileged to be put to shame because of this name. और वो बड़े आनंदित हुए और अपने आप को सौभाग्यशाली उन्होंने माना कि वो परमेश्वर के यीशु के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य समझे गए। Let us think for a while here. Let us stop. Let us pause for a minute here and let us think: is it really possible to rejoice, to be happy about when we go through shame, persecution, suffering, beatings, and all that? Do you really think it's possible? यहाँ 1 मिनट रुककर हम विचार करें प्रिय भाई बहनों, क्या वास्तव में संभव है सताव के समय में, मार खाने के समय, परीक्षा के समय इस प्रकार से आनंदित हो पाना? क्या ये एक संभव वाली बात है? It's really difficult. We cannot really, humanly speaking, it's not possible. मानवीय रूप से कहे तो बिल्कुल असंभव है ये।
Suppose if you have a fight between husband and wife at home, or if there is any trouble at home, or if there is any problem in the church, at such times can we be happy? यदि पति पत्नी के भी झगड़ा हो जाए, घर में किसी बात पे मतभेद हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए कलीसिया में, तो क्या वास्तव में उस समय हम खुश रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं? Yeah, that's what that's what the maturity, the Christian maturity, Christian faith is all about. और यहीं पर जो है मसीही परिपक्वता की बात आती है। Yeah. See, that's what we need to learn from godly people. इसलिए हमें मसीह के परिपक्व लोगों से कुछ बातों को सीखना है। See, many people have undergone persecution, problems, suffering, shame and all in their lives. बहुत से लोग जो है अपने जीवन में सताव, परीक्षा, दुख और तकलीफों का सामना करके गुजरे हैं। Yeah, let me tell you, it is in that time of trouble and test your true spirituality will come out. और ये सताव और परीक्षा का समय ही है जहां पर हमारी सच्ची आत्मिकता हमें बाहर दिखाने के लिए मौका मिलता है या वो बाहर प्रकट होती है। In normal times, when everything is going normal, our faith will be good, we'll be praising God, we'll be very spiritual, praying and all that. जब सब कुछ अच्छा हो उस समय प्रार्थना करना, आराधना करना, धन्यवाद देना बहुत आसान है, हम सब ऐसा करते हैं। But remember, when you're going through tough times, opposition, suffering, pain, that is the time what you are spiritually or inside, that will come out. लेकिन याद रखिए, जिस समय सताव है, परीक्षा है, तकलीफ है, संकट है, उस समय बाहर प्रकट होता है कि आप अंदर से क्या है वो निकल कर बाहर आता है। How do we react? How do we respond in that situation is very important. उस परिस्थिति में हम कैसे सामना करते हैं, कैसे हमारा स्वभाव होता है, क्या हम करते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। When they are beaten up, thoroughly beaten up, the Bible tells us they rejoice, they were happy. जब उन्हें बुरी तरीके से पीटा गया तो बाइबल कहती है वो आनंदित हुए। We really need to ask God to give us that maturity, that spiritual standard in our lives. हमें परमेश्वर से वास्तव में प्रार्थना करना है, परमेश्वर भी हमें वो अनुग्रह दे, वो आत्मिक परिपक्वता दे कि स्थान पर हम भी पहुंच सके। Yeah. So persecution, trouble is part of our life. Let us remember that. और इस बात को भी याद रखें कि जो सताव है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। Yes. Now, the main thing there are few things that we observe what they did in these two verses. और इन दोनों वचनों में उन्होंने क्या किया उस कुछ बातों को हम देखेंगे जल्दी से। The first thing is they witnessed daily, every day they were witnessing about the Lord Jesus Christ. और पहली बात हम देखते हैं प्रतिदिन जो है वो यीशु की गवाही देते रहे। Every day, daily. हर दिन प्रतिदिन वो यीशु की गवाही देते रहे। I think that's an important thing that we need to learn. ये जो बात है हमें सीखना बहुत ही जरूरी है। There was a great big preacher by name D.L. Moody. You may know his name, D.L. Moody. D.L. Moody नाम के एक बहुत ही महान प्रचारक थे, उनके बारे में आप शायद जानते हो। It seems he used to pray every day, Lord, give me at least one soul this day, today, one soul each day. That was his prayer. और उसकी ये प्रार्थना थी, हे परमेश्वर प्रतिदिन मुझे एक आत्मा कम से कम दे। So D.L. Moody, when he goes out in the morning, during his day, he used to somehow interact with people, and he would speak about Christ, Jesus Christ, to people, whomever he meets. और जब भी वो दिन में कहीं बाहर निकलता, किसी भी बहाने से किसी न किसी एक व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करता और उसे सुसमाचार वो सुनाता। He would ask, probably after the prayer, after the study, probably we'll have some time for discussion about this, preaching or witnessing every day in our lives. How can we do that? How do we do that? We'll have some time for discussion. और इसके लिए हम थोड़ा समय निकालेंगे, बातचीत करेंगे कि हम इस प्रकार से कैसे कर सकते हैं कि प्रतिदिन हम कुछ समय लोगों से बातचीत करें प्रभु के बारे में। So let's have that burden to share the gospel, to give the gospel to someone, at least one person every day. हम भी इस प्रकार That's से what एक apostles did here. हम भी इस प्रकार से एक बोझ लेकर चले कि प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति को
हम कैसे सुसमाचार सुनाएं जैसे प्रेरितों ने यहाँ पर किया है। The second thing that we notice here is they were in the temple. In the temple. दूसरी बात हम देखते हैं कि वो लोग मंदिर में थे। Yeah, because those days temples were places where many people will gather, and so they were buying opportunities to reach many people. क्योंकि उस समय देखिए मंदिर में बहुत से लोग इकट्ठा होते थे, उनके लिए एक अच्छा अवसर होता था कि बहुत से लोगों से जो है यहूदी लोगों से वो बातचीत करे परमेश्वर के बारे में। So they went back to the temple. और जब वे मंदिर में वापस गए, those days we know that the temples and the synagogues were there, that they were the religious centers. So they were witnessing, they were speaking about the Lord Jesus Christ at the temple. और उस समय मंदिरों में इस प्रकार से मौका दिया जाता था परमेश्वर के बारे में, यीशु के बारे में बात करने के लिए उस अवसर का वो इस्तेमाल करते थे। Even now, friends, we need to understand and realize the importance of the churches today. आज प्रिय लोगों, हमें आज के इस समय में कलीसिया के महत्व को समझना है। So don't neglect your church. अपने कलीसिया को हम बिल्कुल भी उसे कम ना समझे, उसके मूल्य को हम कम ना आंकें। Continue to go to the church. लगातार हम कलीसिया में जाए। And one brother came to pastor, and pastor was asking him to be faithful, regularly going to the church. और एक भाई जो है, and pastor was counseling a young man to go to church regularly. और एक जवान व्यक्ति पासबान के पास आया, पासबान उसे सलाह दे रहे थे कि हमें हर हफ्ते लगातार कलीसिया में जाना है। And that young man was a leader in the church, and he was doing the work of the Lord, preaching, witnessing, and everything. और वो जवान व्यक्ति कलीसिया में अगुवा था और वो प्रचार करना, प्रार्थना करना, सारे कामों को वो किया करता था। But other people were not happy because this man was really spiritual and he was growing in the Lord and he was speaking about the gospel, and other people, other leaders, other committee members were not happy about this young man. तो अन्य जो कमिटी मेंबर थे, जो कलीसिया के सदस्य थे या लोग थे, वो इससे बिल्कुल खुश नहीं थे कि ये जवान व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रभु में आगे बढ़ रहा था। So they were troubling him, insulting him, and all that. ये लोग उससे कुछ बातें बोलते थे, उसके लिए परेशानी पैदा करते थे, ऐसा कुछ होता था। So the young man contacted pastor, saying, "Lord, pastor, what shall I do now? These people are troubling me. They are creating trouble to me." और ये व्यक्ति पासबान से सलाह लेता है, परामर्श लेता है कि ये पासबान, अब मैं क्या करूं, ये लोग मेरा विरोध करते हैं, मेरे लिए परेशानियां पैदा करते हैं। But pastor said, you continue to be there, continue to be a witness for the Lord. तो पासबान ने कहा, तुम लगातार प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह बन के अपना काम करते रहो। And pastor also said, you continue to be there until they ask you to leave the church. और पासबान ने ये भी कहा, तुम लगातार काम करते रहो जब तक कि कलीसिया के जो कमेटी के सदस्य हैं आपको कलीसिया छोड़ने के लिए ना कह दे, अपने काम को आप करते रहें। So the young man started serving the Lord there, and a day came where the leadership, the people are really asked him to leave the church. और वो जवान व्यक्ति काम करता रहा और एक समय ऐसा आया कि कलीसिया के लोगों ने उन्हें कहा, That time he had to go away. उस समय कलीसिया छोड़ के जाने के लिए उनको कहा गया और वो चला गया। So the point we learn here is we need to be active in our churches where we are going. और हमें अपनी कलीसिया में जहां भी हम जाते हैं, हमें सक्रिय होना है, हमें वहां बने रहना है, इस बात को हम देखते हैं। Never neglect your ministry, your fellowship in the church. अपनी जो संगति है, सहभागिता है कलीसिया में, उसको हम बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। And the second thing that they did was in every house, in every home. और दूसरी बात हम देख Verse 42. 42 वचन में हम पढ़ते हैं, घर घर में वो उपदेश करते रहे। So we know that those days, early church days, there were many home churches, house churches. आरंभिक कलीसिया के समय बहुत सारी घरेलू कलीसियाएं थी और वहां पर इस प्रकार से काम किया करते थे। Yeah, even we read in Paul's letter to Romans and many letters, he was mentioning about the home churches. और पौलुस की पत्रियों में भी हम घरेलू कलीसियाओं के बारे में, रोमियो की पत्री में कई जगह हम इस प्रकार से देखते हैं घरेलू कलीसिया के विषय में।
we know that those days, unlike these days, they never had any church buildings. देखिए आज जिस प्रकार से कलीसिया की बिल्डिंग होती, भवन होता है, उस समय उस प्रकार से नहीं होता था। Yeah, they had temple in the Jerusalem and synagogues in different places. Jewish places, they had synagogues. उनके पास जो यरूशलेम में एक मंदिर था और यहूदी स्थानों में आराधना के कुछ भवन कुछ जगह हुआ करती थी। But they never had other Christian church buildings. They never लेकिन had. जो मसीही चर्च का जो आराधना है या भवन है वो उनके पास एक भी नहीं था। So the only places they had were houses and homes where they used to meet for worship. और जो एक ही मात्र स्थान था जहाँ वो मिलते थे आराधना के लिए, और वो था विश्वासियों के घर। So God gave them that opportunity to worship the Lord. परमेश्वर ने उन्हें अपनी आराधना करने के लिए वो मौका प्रदान किया उस घरों के द्वारा। And the fourth thing that we see here is, first is daily in the temple, in houses, and fourth thing is they were always doing it. They did not stop doing it. और हमने इन चार बातों को देखा, वे गवाही देते थे और मंदिर में वो मिलते थे, घर घर में उपदेश करते थे, और वो प्रतिदिन वो कभी भी ना रुके उस काम से। उस बात को हम देखते हैं, लगातार करते रहे। So even though the authorities have threatened them not to preach in the name of the Lord Jesus, they continue to preach in the name of the Lord Jesus. यद्यपि अधिकारियों ने उन्हें धमकाया और कहा कि इस नाम से प्रचार ना करना, लेकिन वो लगातार यीशु के नाम से वो गवाही और प्रचार देते ही रहे। It was again not to disobedient to the law of the land, but it was to be the obedient to the law of the Lord. और फिर से ये उस आदेश का अवहेलना वाली बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाली ये बात है। And fifthly, there was both teaching and preaching over there. They were preaching the Lord Jesus Christ, and they were also teaching them. और प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार और उनके बारे में उपदेश, दोनों बातें वहां पर थी। So preaching means to proclaim about the Lord Jesus Christ, the gospel. That is preaching. और जो प्रचार का अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना कि यीशु ही मसीह है, इस बात को बताना। So we need to proclaim the gospel. तो सबसे पहले That is हमें preaching. सुसमाचार की घोषणा करना है, जिसे हम प्रीचिंग कहते हैं। Yeah, let us read for our understanding what preaching is all about, what the gospel is all about. Let us read 1 Corinthians 15th chapter verses 1 to 8. और प्रचार 1 क्या है, Corinthians, इस बात को हम समझेंगे। पहला कुरिन्थी चैप्टर 15 yes, 15th chapter verses 1 to 8. और 15वां अध्याय 1 से 8 हम पढ़ेंगे, और वहां पर हम देखेंगे कि प्रचार या मसीह लोगों के बीच प्रचार का क्या मतलब है। Yeah, please read 1 to 8. 15 अध्याय 1 से 8। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया और तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। So this is the gospel. This is the preaching. This is the proclamation of the gospel. और ये सुसमाचार का प्रचार करना या उसकी घोषणा करना है। The Lord Jesus Christ is the Savior. He was born in this world as a human being. He lived here as a human being. He was killed on the cross, and he was buried. On the third day, the Lord raised him from the dead, and this is the gospel. प्रभु यीशु मसीह संसार में मानव के रूप में जन्म लिया, उसने पापियों के लिए अपना जीवन दिया, क्रूस पर मारा गया, वो जी उठा, और वही एकमात्र उद्धार करता है। ये है सुसमाचार की घोषणा करना। So we need to preach about the birth and the life and the death
and the resurrection of the Lord Jesus Christ, that is the gospel. और हमें यीशु मसीह के जन्म की, जीवन की, मृत्यु की, पुनरुत्थान की घोषणा करना है, और ये है प्रचार करना, सुसमाचार की घोषणा करना। And the teaching is instruction, giving them instructions on how to grow in the Lord. That is called teaching. लेकिन जो शिक्षा है वो एक अलग बात है कि जो मसीह लोगों को इस बात के लिए समझाना या सिखाना कि किस प्रकार मसीह में बढ़ना है, वो जो है वो शिक्षा कहलाता है। So in the church, both teaching and preaching is necessary. तो कलीसिया में शिक्षा भी होना है और सुसमाचार, दोनों बातों को लेकर के चलना है। So unbelievers will come to know through preaching about the Lord Jesus Christ, and believers will grow in the Lord because of the teaching. So जो अविश्वासी है वो प्रचार के द्वारा प्रभु को जानेंगे, लेकिन जो विश्वासी है वो शिक्षा के द्वारा प्रभु में आगे बढ़ेंगे। So teaching is educating them, giving them explanation of how they can grow in the Lord. That is called teaching. और शिक्षा देना मतलब उन्हें उस प्रकार से मार्गदर्शन देना कि प्रभु में कैसे बढ़ना है, उन बातों को सिखाना, वो कलीसिया में शिक्षा कहलाता है। So now let us see how they did. Every day, daily, they were giving the gospel. They were in the temple, they were in the houses, and they were both. They were always doing it, and there was both teaching and preaching. देखिए, हमने 5 बातों को देख लिया कि वो प्रतिदिन यीशु मसीह की गवाही देते थे, वे मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर घर में उपदेश देते थे, वो लगातार इन कामों को करते थे। और 5वीं बात जो हमने देखा कि वो शिक्षा और प्रचार दोनों कामों को करते थे। And finally, the Lord Jesus Christ was the topic. और आखिरी बात ये है, उनका विषय एक ही था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। They were teaching about the Lord Jesus Christ. Jesus Christ was the topic, and Jesus Christ was the theme. अब वो जो भी प्रचार करते थे वो प्रभु यीशु मसीह ही उनका विषय था, उनका संदेश था। Brothers, though it looked quite simple and obvious, it is very important that we need to understand. We need to talk about Jesus Christ. हालांकि देखिए प्रियो, ये बहुत ही सामान्य बात सी दिखाई देती है, पर बहुत जरूरी है कि मैं और आप यीशु मसीह के बारे में बोलना शुरू करें। Yeah, it seems on one occasion, on one celebration, one pastor was celebrating 40 years of ministry, 40th celebration, 40th anniversary of his pastoral ministry. There was a celebration, Thanksgiving service. एक पासबान थे जो संडे में अपने 40 साल की सेवकाई के पूर्ण होने के अवसर पर उसको मना रहे थे। वो उसको उत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहे थे। And there was a preacher, guest speaker in that meeting also. Guest speaker was invited. और एक प्रचार के लिए बाहर से एक आगंतुक, एक प्रभु के दास आए हुए थे। In that 40th anniversary meeting of that pastor's ministry, many church members spoke good about the pastor. They were speaking, this pastor is a very good man, he helped us, he loved us, all that. तो उस 40 साल पूरे होने के अवसर पर सारे जो चर्च मेंबरों को जो बोलना था, उन्होंने पासबान के बारे में बोला। पासबान अच्छे हैं, हमारी मदद करते हैं, उसके बारे में अच्छी गवाहियां दिया पासबान के बारे में। But the pastor was becoming he was becoming uncomfortable when people are speaking good about him or praising him or talking too good about him. लेकिन जो पासबान थे बड़ा ही वो असहज महसूस कर रहे थे जब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, उनकी बड़ाई कर रहे थे, उनके बारे में अच्छा बोल रहे थे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। Yeah. And when the time came for the guest speaker to speak, they give the message. और जब उस प्रचारक को मौका दिया गया प्रचार करने के लिए, and the pastor about whom people were praising and all, the man who was celebrating his 40th anniversary, और जो प्रभु के दास थे जिनके 40 वर्षों की सेवकाई पूरे होने के कारण वो जश्न या सभा रखी गई थी, he spoke in the ear of the guest speaker and he said like that. और उसने अपने कानों को स्पीकर प्रचारक के ऊपर लगाया, उसने इस बात को सुना उस प्रचारक से। Till now everybody was speaking about me, now you speak about the Lord Jesus. और उसने इस प्रकार से प्रचारक से कहा, अभी तक सब मेरे बारे में बोल रहे थे, अब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताइए। That is always correct. और वो बहुत ही अच्छी बात है, एक सही बात इस प्रकार से करना। We need to talk about
the Lord Jesus. हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करना है। Sometimes we are tempted to praise people. कई बार हमें एक प्रकार का प्रलोभन होता है, परीक्षा होती है कि हम लोगों की तारीफ करते रहें। Usually on occasions of Thanksgiving or celebration or anniversary meetings, we would sometimes highlight that pastor or that leader or that person. Sometimes we do that. कई बार इस प्रकार के जब समारोह होते हैं, धन्यवादी का इस प्रकार का कुछ होता है, हम मनुष्य की प्रशंसा बहुत ज्यादा करते हैं। But remember, we need to highlight, we need to speak the Lord Jesus Christ. हमें प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाना है, हमें उसके बारे में बात करनी है। We better speak as less as possible about ourselves. जितना कम से कम हो सके हम अपने बारे में या लोगों के बारे में बात करें, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही हम बातचीत करें। Not only about ourselves, any other person, we better speak as less as possible. दूसरे व्यक्ति के बारे में, अपने बारे में जितना हो सके कम बात करें, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सबसे ज्यादा बातचीत करें। Sometimes in our Christian meetings, in our meetings, we'll be very much highlighting human individuals, which is not right. हमारे मीटिंग्स में, हमारे मिलने के दौरान कई बार हम मनुष्यों को बहुत ज्यादा महिमा मंडित करते हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। Even I am personally against this kind of flexi banner, giving big names and publishing big pictures about ourselves. We don't need to do that. No need, not necessary. और यहाँ तक कि जब हम प्रचार करने जाते हैं, कई सारे बड़े बड़े बैनर्स में हमारे नाम होते हैं, पद होता है, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल गलत है वचन के हिसाब से। Yeah, banners and invitations are needed. It's important, but let us put people as less as possible. Let's not highlight them. बैनर्स और जानकारी के लिए सब जरूरी है, और उसको हम कम से कम करें, उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के हम ना करें। Only the name of the Lord Jesus Christ should be highlighted. केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो ऊंचा किया जाना चाहिए। All other names must be put under control. और बाकी सारी चीजें, बाकी नाम उसके अधीनता में होने चाहिए। So I'll stop here. I think I'm sure we have a good study from 17th verse to 42 verse of 5th chapter. और 5वें अध्याय में हमने 17 से 42 वचन को पढ़ा। एक अच्छा समय हमारे लिए रहा होगा। We still have 15 minutes time. हमारे पास 15 मिनट का समय अभी बाकी है। So what as I said during the study, we'll have discussion now. Maybe you can speak in Hindi, no problem. Topic is how we can witness or how can we evangelize every day. How can we do that in our daily life, preaching about God or witnessing about God or whatever it is, personal evangelism. Now I want you to speak. और अभी हम आप सब लोगों से चाहते हैं हम इस बात पर चर्चा करें, बातचीत करें, खुलकर बातचीत करें कि हम प्रतिदिन के जीवन में कैसे हर दिन सुसमाचार सुना सकते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में जो भी आपका अनुभव है या सोच है उस बात को आप सामने रख सकते हैं।